नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण का जो पेपर आया था आपके लिए आज यूपी टेट के पेपर में, तो उसके आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी अभी नया चैनल बना है तो सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन की कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। ये कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। आप लोग इसका आंसर लगा देंगे सी आंसर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप भी मिलाते चलिए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके नंबर कितने आए। 122 क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 21 मई। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950। 21 मई नहीं, 24 जनवरी 1950। अगर आपने यहाँ पर लगाया है सी आंसर तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यही होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 124 निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? फास्फोरस, कवक, मृदा, प्रोटीन। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा कवक। कवक इसका आंसर था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा एम्स्टर्डम में। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? ये क्वेश्चन आपसे बना था। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों मांसाहारी। मांसाहारी इसका राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे बना था। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्षोभ मंडल। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 128 भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे बना था। इसका आंसर आ जाएगा 11 दिसंबर सन 2002 को। ठीक है, ए आंसर आपका करेक्ट आएगा। बिल्कुल याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये क्वेश्चन आपसे बना था, तो इसका आंसर आ जाएगा जैविक खेती, है ना। इसका आंसर आएगा जैविक खेती। अगर आपने ए लगाया था तो अपना नंबर 1 जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 अम्लीय वर्षा संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा जो है ना, ये किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखेंगे 131। यहाँ पूछा गया है कि WWF से आशय क्या है? ये क्वेश्चन बना था। इसका आंसर आ जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखेंगे 132 फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे बना था। इसका जो आंसर आ जाएगा उत्तराखंड में है ये फूलों की घाटी, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 ये पूछा था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं 134 कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे बना था। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ये एंडीज में है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 एक क्वेश्चन बना था 135 में कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार कराया मैंने आपको। इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, बी आंसर करेक्ट आएगा। 136 देखिए निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे बना था। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, ए आंसर आएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 137 भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्यों शुष्क है? ये क्वेश्चन आपसे बना था। दाब के प्रभाव है इस वजह से, रेन शैडो प्रभाव है इस वजह से, उच्च तुंगता प्रभाव है इस वजह से, या निम्न ताप प्रभाव है इस वजह से। तो आपको पूछा था कि भारत में जो पश्चिमी घाट है उसके जो दक्कन है वो शुष्क है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न था वो है कि रेन शैडो प्रभाव है। अगर आपने बी लगाया हो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 138 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये क्वेश्चन तो कई बार आता है एग्जाम में और मैंने आपको बोला भी था। इसका आंसर आएगा 1972 में। सिंपल क्वेश्चन है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य ताप। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 139 का, इसका आंसर आ जाएगा सूर्य ताप। यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देखते हैं 140 क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा USSR, यहाँ से लिया गया, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए एक क्वेश्चन बना था आपका, देखिए 141
क्या पूछा था कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन बना था। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शांत घाटी में, यहाँ लगा देंगे बी आंसर। ये क्वेश्चन आपसे बना था। 142 देखिए क्या पूछा था कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, जो आपकी एलपीजी गैस होती है उसके संदर्भ में क्या असत्य है, ये क्वेश्चन आपसे बना था। इसका आंसर आ जाएगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये वाला पॉइंट आपका गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपसे बना था कि जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसके घटक कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा आंसर है उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक, यहाँ आंसर आएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, मकर रेखा है, जो मकर रेखा है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने डिग्री साउथ कितने डिग्री नॉर्थ में है, ये क्वेश्चन आपसे बना था। तो इसका आंसर आ जाएगा जो 23.5 डिग्री साउथ है ना, वहाँ पर मकर रेखा है। चलिए अब देखेंगे 145, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये क्वेश्चन आपसे बना था। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर ए.जी. टांसले, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। 146, ध्रुव तारा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बना था कि ध्रुव तारा किसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, और एक ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन उत्तरी तारे को। तो आपने क्या आंसर लगाए, अगर आपने डी आंसर लगाए उत्तरी तारे को तो वही आंसर सही होगा। 147, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था। इसका आंसर आ जाएगा 1973 में, ठीक है, सी आंसर आएगा। तो यहाँ सी आंसर अगर आपने लगाए हो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे बना था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एमपी में है दोस्तों, ये कहाँ पर है, एमपी में, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। एक क्वेश्चन बना था 149 कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों 1916 में, ये किन दो के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 150 पूछा था कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में। आंसर आ जाएगा 150 का सी आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने सही लगाए होंगे। अपने नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, लव यू, गुड बाय।